राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बाद में किसकी सत्ता आने वाली है, इसका फैसला राजस्थान के 5.25 करोड़ मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया है। और 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार राजस्थान की जनता किस पार्टी की सत्ता राजस्थान में चाहती है। राजस्थान में इस बार बहुत कुछ ज्यादा अलग नहीं हुआ है हर चुनाव से देखते हुए, लेकिन इस बार इस चुनाव में खास बात यह है कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, इस बात को लेकर दोनों पार्टियों में कशमकश चलती रही। कांग्रेस ने 7 गारंटियों सहित बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी जो लोगों को सीधे हिट करे, और इसके बदले में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करे, इस बात का भरसक प्रयास किया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक निजी विज्ञापन एजेंसी के जरिए खुद की चेहरे को चमकाने के साथ ही पूरे कैंपेन में खुद का नाम आगे करके इस तरह का प्रचार किया कि चेहरा भी अशोक गहलोत होंगे और सरकार बनेगी तो भी अशोक गहलोत होंगे, कांग्रेस भी अशोक गहलोत होंगे और अशोक गहलोत ही कांग्रेस होंगे। कुल मिलाकर पूरा कैंपेन जो भी चला पिछले कुछ महीनों से, वह सिर्फ इसी विज्ञापन एजेंसी के जरिए इसी तरह से चला। दूसरी ओर सचिन पायलट थे जिन्हें हर बात पर किनारे किया गया। हालांकि जब टिकटों का वितरण हुआ तो कशमकश भरे सारे प्रयास के बावजूद कुछ टिकट सचिन पायलट समर्थकों को मिले, और उनमें से कुछ टिकट ऐसे थे जो कि सिटिंग विधायकों को टिकट दिया जाना था। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक सिटिंग विधायकों को अगर टिकट मिल रहा था तो तय था कि अशोक गहलोत भी अपने समर्थक तमाम विधायकों को टिकट दिलाना चाहते थे। हालांकि अशोक गहलोत समर्थक एक मंत्री महेश जोशी, जो सबसे नजदीकी अशोक गहलोत के माने जाते थे जयपुर में, उनका टिकट वे चाहकर भी नहीं करवा पाए। लेकिन अंततः बहुत सारी प्रयासों के बावजूद और कई तरह की दुविधाओं के बावजूद कोटा में शांति धारीवाल को अशोक गहलोत अंत में टिकट दिलाने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर टिकटों की तो कहानी यह रही, लेकिन राजस्थान की जनता ने इस बार जमकर वोट किया और कई विधानसभा क्षेत्रों में तो 75 से 80% तक मतदान हुआ। खास तौर पर तिजारा में जहां 80% को भी मतदान क्रॉस कर गया, वहीं पोखरण में भी यह मतदान करीब करीब 80% के आसपास रहा। कुल मिलाकर इस बार राजस्थान में चुनाव आयोग के प्रयास, पुलिस के प्रयास और प्रशासन के सहयोग के साथ में वोटिंग प्रतिशत काफी हद तक सुधरा है, और यह जनमत के लिए काफी अच्छा संकेत भी है कि जनता मत देने के लिए निकलकर आई और मतदान केंद्र तक गई। इसके अलावा इस बार जिस तरह से होम वोटिंग का प्रावधान किया गया था, और होम वोटिंग उन लोगों के लिए थी जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं या अपंग है या मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ है, उन लोगों के लिए 3-4 दिन के लिए होम वोटिंग शुरू हुई थी। और उस होम वोटिंग में लगभग 100% मतदान सभी विधानसभा क्षेत्रों में हुआ, जब बीएलओ हर घर जा जाकर इस बात का पता लगा रहे थे कि कौन सा मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं जा सकता, और उन मतदाताओं के वोट घर जाकर दिलवाए गए। और ऐसे में कुल मिलाकर राजस्थान में मतदान प्रतिशत हर बार से ज्यादा बढ़ा है। अब इस मतदान के बाद में तस्वीर क्या उभरने वाली है, यह तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यकों का मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो कांग्रेस के लोग उत्साहित हो जाते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि अल्पसंख्यकों का अधिसंख्य मत कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन इस बार बहुसंख्यक मतदाताओं ने भी बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के मुकाबले में ज्यादा वोटिंग की है। ऐसे में तस्वीर क्या उभरेगी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जहां तक बात की जाए रिवाज और राज बदलने की, तो पूरे राजस्थान की तस्वीर जो उभर रही है मतदान के बाद,
हालांकि यह तस्वीर क्लियर है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान में जिस तरह की बातें हो रही थी उन बातों में अब एक नई बात यही है कि मतदान देखने के बाद राजस्थान की पूरी तस्वीर जो उभर रही है उसमें इतना तो स्पष्ट है कि रिवाज नहीं बदल रहा। यानी कि रिवाज नहीं बदल रहा, यानी कि हर बार एक बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है, एक बार भाजपा सत्ता में आ रही है, चाहे वह किसी के सहयोग से कांग्रेस सत्ता में आए चाहे किसी के सहयोग से भाजपा सत्ता में आए, इतना तय है कि रिवाज नहीं बदल रहा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मतदान करने के बाद में कहा था कि भारी बहुमत के साथ में, स्पष्ट बहुमत के साथ में कांग्रेस फिर से सरकार रिपीट कर रही है। लेकिन राजस्थान में जो मतदान हुआ है, मतदान के बाद में जहां भी चर्चाएं हुई है, जहां भी बात हुई है, उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि रिवाज बदलने वाला है और सत्ता रिपीट होने वाली है। हालांकि कांग्रेस की जो योजनाएं थी, जिनमें ओपीएस, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, उस पर मतदान हुआ है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर मतदान हुआ है और भी योजनाएं, यानी कि जो फोन बांटे गए महिलाओं को और छात्राओं को स्कूलों में, उस पर भी मतदान हुआ है। लेकिन सिर्फ इन बातों पर ही मतदान हुआ है यह नहीं है, राजस्थान में कुल मिलाकर जातिगत मतदान ज्यादा हुआ है। जिस जाति का जहां बाहुल्य था और वहां अगर उस जाति का उम्मीदवार था तो उसके पक्ष में मतदान हुआ था, चाहे वह कांग्रेस से है, चाहे वह भाजपा से है, वह चाहे आरएलपी से है, बसपा से है या किसी अन्य दल से है या निर्दलीय है। कुल मिलाकर राजस्थान का पूरा रण, राजनीति का जो खेला गया है वह पूरी तरह से जातिगत रण रहा है। हालांकि जब यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में रिवाज नहीं बदलने वाला है, तो इतना तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने जितने भी प्रयास किए वह रिवाज बदलने के लिए नाकाफी सिद्ध होते हुए लग रहे हैं। हालांकि फिर कहा जा रहा है कि स्पष्ट तो उसी दिन होगा जब ईवीएम की सील खुलेगी और 3 दिसंबर को परिणाम सामने आ जाएंगे। यानी कि राजस्थान में रिवाज नहीं बदल रहा और यह रिवाज लगभग पिछले 25 सालों का एक ट्रेंड बन चुका है कि 1993 में भाजपा की सरकार बनी थी, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे और 1998 में बदलाव हुआ, अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। फिर 2008 में मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत आए और उनके नेतृत्व में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। 2013 में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी और मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। फिर वसुंधरा राजे 163 सीटें लेते हुए बंपर बहुमत के साथ बहुमत प्राप्त करते हुए सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद 2018 में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव हुआ और कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, लेकिन फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए और अब अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार ने चुनाव लड़ा है। और अशोक गहलोत के नेतृत्व की बात इसलिए हो रही है कि जब भी सवाल किया गया कि चेहरा कौन होगा तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो वह चेहरा है। हालांकि उन्होंने बचाव का रास्ता निकालते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक दल यह तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इसके बावजूद अंत में जो 2 महत्वपूर्ण बयान सामने आए, पहला बयान अशोक गहलोत का था जो मुख्यमंत्री राजस्थान है और दूसरा बयान सचिन पायलट का जो विधायक टोंक है। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता को यह सोचना चाहिए कि सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, मुझे देखकर वोट करें, स्थानीय स्तर पर कौन लड़ रहा है यह बात नहीं देखे। यानी कि मुख्यमंत्री ने यह कहकर अपना चेहरा सबके सामने रख दिया और कहा, यह जताने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा या कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत ही है। लेकिन इस बारे में जब सचिन पायलट से सवाल किया गया तो सचिन पायलट ने स्पष्ट रूप से कहा
कि कोई एक चेहरा नहीं होता। चेहरा कांग्रेस है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह सभी जगह लड़ रहा है, सामूहिक नेतृत्व लड़ रहा है। यानी कि अशोक गहलोत ने जो बयान दिया उससे बिल्कुल डिनाई करते हुए सचिन पायलट ने अलग बात की। यानी कि यह बात स्पष्ट कर गई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक दिखाने का प्रयास दिल्ली से लेकर जयपुर तक जितने भी हुए हैं वे बिल्कुल भी सफल नहीं हुए हैं। दोनों के बीच में आज भी मनभेद मतभेद स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि मतदान हो चुका है, ईवीएम में सभी उम्मीदवारों का और पार्टियों का भाग्य कैद हो चुका है। ऐसे में तस्वीर क्या उभरेगी यह तो स्पष्ट 3 दिसंबर को ही होगा जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है उस तस्वीर के अनुरूप मारवाड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना सम्मान बचाने में कामयाब होती दिख रही है। लेकिन जिस जयपुर संभाग में पिछली बार 99 में से 31 सीटें कांग्रेस ने हासिल की थी, वहीं जो निर्दलीय और अन्य दलों के लोग आए थे जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, उनके अनुरूप अगर सोचा जाए तो 50 सीटें लगभग जयपुर संभाग में आती हैं। उनमें से 39 सीटों पर कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय और अन्य दलों का कब्जा था। इस बार जयपुर संभाग में कांग्रेस की वैसी स्थिति बिल्कुल भी रहती नजर नहीं आ रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान में बम्पर वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में 2018 में हुई थी, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति वहां भी नजर नहीं आ रही। ठीक हाड़ौती में भी ऐसा ही था, लेकिन इस बार हाड़ौती में भी कांग्रेस की स्थिति उसके उलट नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मारवाड़ को छोड़कर पूरे राजस्थान में, चाहे वह बीकानेर संभाग हो, वह चाहे भरतपुर संभाग हो, चाहे अजमेर संभाग हो, चाहे बीकानेर संभाग हो, सिर्फ और सिर्फ जोधपुर यानी कि मारवाड़ को छोड़कर अन्य संभागों में कांग्रेस की स्थितियां काफी विकट नजर आ रही हैं। अब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी यह तो 3 दिसंबर का विषय है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है मतदान के बाद उसमें कांग्रेस के लिए स्थितियां काफी विकट नजर आ रही हैं। और इन विकट स्थितियों के हिसाब से ही स्पष्ट है कि राजस्थान में फिर एक बार रिवाज नहीं बदल रहा और रिवाज के अनुसार ही सत्ता जो भी पार्टी हासिल करने जा रही है वह अपनी रणनीतिक जीत हासिल कर रही है। दूसरी ओर जो पार्टी हारने जा रही है या जिसकी सत्ता छीनने जा रही है वह रणनीतिक रूप से अपनी कमजोर रणनीति के तहत सत्ता से बाहर हो सकती है। फिलहाल यह एक अंदाजा है। कुल मिलाकर 8 दिन बाद, क्योंकि आज एग्जिट पोल भी नहीं आ सकते थे क्योंकि अभी तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना बाकी है, क्योंकि तेलंगाना भी बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है, आज राजस्थान में मतदान हो चुका है। अब सिर्फ तेलंगाना की सीटों पर मतदान होना है और तेलंगाना में जिस दिन मतदान हो जाएगा उस दिन 30 नवंबर को एग्जिट पोल सामने आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल को भी एग्जैक्ट पोल नहीं माना जा सकता। एग्जैक्ट परिणाम तो तभी आते हैं जब ईवीएम खुलती है, यानी कि 3 दिसंबर को इन सभी प्रदेशों के परिणाम सामने आएंगे, तभी तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान को लेकर एक बात स्पष्ट है कि यहां रिवाज नहीं बदल रहा है।